देखो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात समझाने वाला हूं। और ये बात तुम दोनों के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी कि सुबह उठकर पानी पीना या स्कूल जाना। क्योंकि सिविक सेंस यानी समाज में कैसे रहना चाहिए, ये सिर्फ स्कूलों में नहीं सिखाया जाता, बल्कि घर पर, सड़क पर, पार्क में, कहीं भी और कभी भी सीखने को मिलता है। और जब तुम बड़े हो जाओगे तो लोग तुम्हें तुम्हारी किताबों की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे व्यवहार की वजह से याद रखेंगे। इसीलिए जब तुम घर से बाहर निकलो तो सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि तुम अपने आसपास की सफाई और दूसरों की सुविधा का ध्यान रखो। जैसे सड़क पर चलते समय जोर से चिल्लाना नहीं चाहिए, कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, सड़क पर अचानक दौड़ नहीं जाना चाहिए, और जब भी कोई बड़ा व्यक्ति तुमसे बात करे तो उसे बीच में रोकना नहीं चाहिए। क्योंकि ये सम्मान की बात होती है, और सम्मान वही बच्चा सीख सकता है जो सुनना जानता हो, और सुनना सीखना ही अच्छे इंसान बनने की शुरुआत होती है। और जब रास्ते में तुम्हें ट्रैफिक सिग्नल दिखे तो तुम्हें हमेशा लाल, पीले और हरे रंग की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि ये रंग सिर्फ लाइट नहीं, बल्कि हमारी सुरक्षा का वादा है। और जब किसी दादी, नानी, अंकल, आंटी या किसी कमजोर व्यक्ति को सड़क पार करने में दिक्कत हो तो तुम्हें हाथ बढ़ाकर उनकी मदद करनी चाहिए। ये मत सोचो कि तुम छोटे हो, क्योंकि अच्छा इंसान बनने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं होता। और जब तुम किसी बड़े से बात करो तो हमेशा धीरे आवाज में, प्यार से और नम्रता के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि बड़े लोग जीवन के इतने अनुभवों से गुजरे होते हैं कि वे वो बातें जानते हैं जो शायद अभी तुम सोच भी नहीं सकते। और जब तुम स्कूल में या घर में गलती से कुछ तोड़ दो या किसी से टकरा जाओ तो तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि माफी मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत होती है। और जब तुम बस में या ट्रेन में सफर करो तो अपनी सीट हमेशा बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों वाली मांओं को दे देनी चाहिए, क्योंकि तुम जवान हो, मजबूत हो, और समाज को अच्छे बच्चे ही आगे अच्छे नागरिक बनाते हैं। और समाज वही आगे बढ़ता है जहां बच्चे ये समझते हैं कि उनका एक छोटा सा अच्छा व्यवहार किसी दूसरे व्यक्ति का पूरा दिन अच्छा बना सकता है। और जब तुम पार्क में खेलते हो तो झूले, स्लाइड और बाकी चीजें इस्तेमाल करने के बाद किसी और बच्चे को मौका देना चाहिए। और जब कोई बच्चा छोटा हो और तुम्हारे जैसा तेज ना भाग पाए तो उसे चिढ़ाना नहीं, बल्कि प्रोत्साहित करना चाहिए। और जब तुम किसी भी बड़े से बात करो तो जी, कृपया, धन्यवाद और माफ कीजिए जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये शब्द किसी भी बातचीत को मीठा और सम्मान भरा बना देते हैं। और अगर तुम देखते हो कि कोई बच्चा पानी बर्बाद कर रहा है, नल खुला छोड़ रहा है या बिजली की लाइट जलती छोड़ रहा है, तो उसे प्यार से समझाना चाहिए कि संसाधन बचाना कितना जरूरी है। और जब तुम अपने आसपास किसी भी व्यक्ति को परेशानी में देखो तो उससे पूछना चाहिए कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। ये छोटी सी आदत आगे चलकर तुम्हें एक संवेदनशील और अच्छे दिल वाला इंसान बनाएगी। और जब कोई बड़ा तुम्हें डांटे तो तुरंत गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़े इसलिए समझाते हैं ताकि तुम गलतियां दोहराओ नहीं। और जब तुम किसी की बात ध्यान से सुनते हो तो सामने वाला तुरंत महसूस करता है कि तुम एक समझदार और जिम्मेदार बच्चे हो। या ट्रैफिक नियम मानना नहीं, बल्कि हर उस व्यवहार को अपनाना है जो समाज को बेहतर बनाता है। इसलिए बच्चों, जब भी तुम किसी से बात करो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, हमेशा मुस्कुराकर, सम्मान से और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके बात करना चाहिए, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें तुम्हारी पहचान बनाती हैं। और एक दिन जब तुम बड़े होकर अपने जीवन की राह पर चलोगे तो लोग तुम्हें सिर्फ नाम से नहीं, बल्कि तुम्हारे अच्छे संस्कारों से पहचानेंगे।
बच्चों, अब मैं तुम्हें एक और बहुत जरूरी बात बताता हूं, जो हर उस इंसान को जाननी चाहिए जो समाज में रहना चाहता है। और वो है कि जब तुम किसी भी जगह जाओ, चाहे स्कूल हो, मंदिर हो, बाजार हो, अस्पताल हो या किसी के घर, तो वहां का वातावरण कैसा है और वहां कौन कौन है, ये देखकर अपने व्यवहार को उसी हिसाब से बदलना चाहिए। क्योंकि हर जगह का अपना एक नियम होता है और समझदार बच्चा वही होता है जो माहौल को देखकर खुद को ढाल लेता है। जैसे अस्पताल में जोर से बोलना, दौड़ना या खिलखिलाना ठीक नहीं, क्योंकि वहां लोग बीमार रहते हैं और उन्हें शांति चाहिए होती है। उसी तरह मंदिर में लोग भगवान से मन की बात करने आते हैं, इसलिए वहां शोर नहीं करते। और स्कूल में जब शिक्षक पढ़ा रहे हों, तो मोबाइल, खिलौनों या किसी भी शोर वाली चीज से ध्यान भटकाना ठीक नहीं। और जब किसी दोस्त के घर जाओ, तो हमेशा दरवाजा खटखटाकर अंदर जाना चाहिए, ताकि सामने वाला घबरा ना जाए। और जब तुम किसी बड़े से बात करो, तो उसे हमेशा नाम के साथ सम्मान से बुलाना चाहिए, जैसे चाचा जी, मासी जी, दादी जी, टीचर मैम, प्रिंसिपल सर, क्योंकि सम्मान देने से ही व्यवहार में मिठास आती है। और जब तुम किसी का सामान देखो, खिलौना, वॉलेट, बैग, किताब, मोबाइल, तो बिना पूछे उसे छूना या खोलना ठीक नहीं, क्योंकि ये भी सिविक सेंस का ही हिस्सा है कि तुम दूसरों की चीजों का उतना ही सम्मान करो जितना अपनी चीजों का करते हो। और जब तुम किसी से कुछ उधार लो, तो उसे उसी हालत में लौटाना चाहिए जैसे लिया था, बल्कि उससे अच्छा लौटाओ, तो लोग हमेशा तुम्हें याद रखेंगे कि ये बच्चा कितना भरोसेमंद है। और जब तुम मोहल्ले में खेल रहे हो और तुम्हारी गेंद गलती से किसी की खिड़की, दरवाजे या पौधों पर लग जाए, तो जिम्मेदारी से आगे बढ़कर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि गलती मानना हमेशा महानता की निशानी है। और जब तुम देखते हो कि कोई बच्चा झगड़ रहा है या रो रहा है, की बजाय प्यार से पूछना चाहिए कि क्या हुआ, और अगर तुम मदद कर सकते हो तो जरूर करो, क्योंकि इसी से तुम्हारे अंदर दया, करुणा और समझदारी बढ़ती है। और जब तुम बड़े लोगों से बात करते हो, तो ध्यान रखना चाहिए कि बीच में बोलना, पैर पटकना, गुस्से में आ जाना या चिल्लाना बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि बड़े लोग चाहते हैं कि बच्चा धीरे धीरे, समझदारी से और इज्जत करके बात करे। और जब वे तुम्हें समझा रहे हों, तो तुम्हारा चेहरा कहीं और नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनकी आंखों की तरफ देखकर सुनना चाहिए, क्योंकि यह बताता है कि तुम्हें उनकी बात की कद्र है। और बच्चों, जब तुम किसी सार्वजनिक जगह पर हो, जैसे पार्क, मॉल, बस स्टॉप, तो कतार में लगना सीखो, क्योंकि लाइन में लगना सिविक सेंस की सबसे मूलभूत आदत है। और दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यताएं इसीलिए आगे बढ़ी, क्योंकि उनके नागरिक कतार बनाकर, नियम मानकर और धैर्य रखकर चलते थे। और याद रखना बच्चों, जब तुम लाइन में आगे घुस जाते हो, तो तुम सिर्फ नियम नहीं तोड़ते, बल्कि पीछे खड़े लोगों का समय भी बर्बाद करते हो, और समय किसी के जीवन का सबसे कीमती हिस्सा होता है। इसलिए हमेशा दूसरों के समय की इज्जत करो। और जब तुम किसी दुकान पर, स्टॉल पर या टिकट काउंटर पर खड़े हो, तो धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए। और अगर तुम्हें कोई धक्का दे भी दे, तो शांत रहकर कहना चाहिए, कृपया ध्यान से, क्योंकि गुस्से से कभी भी समस्या हल नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। और देखो बच्चों, जब तुम किसी यात्रा पर हो, ट्रेन में या बस में, और कोई बुजुर्ग अंदर आए, तो उठकर अपनी सीट दे देना चाहिए, क्योंकि तुम मजबूत हो और थोड़ी देर खड़े रहने में तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वही बुजुर्ग शायद दर्द, थकान या कमजोरी से परेशान हो, और तुम्हारा उठकर सीट देना उसके लिए भगवान के आशीर्वाद जैसा होता है। और जब बड़े लोग तुम्हारा धन्यवाद करें, तो सिर हिलाकर मुस्कुरा देना चाहिए, क्योंकि मुस्कान एक ऐसी भाषा है जिसे समझने के लिए उम्र की जरूरत नहीं होती। और जब तुम किसी भी जगह गंदगी देखते हो, तो यह मत कहना कि यह मेरा काम नहीं है, बल्कि एक समझदार बच्चा वही होता है जो या तो खुद साफ करता है या बड़े को बताता है, क्योंकि साफ जगह पर रहना हर नागरिक का हक और जिम्मेदारी दोनों है। इसलिए बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि सिविक सेंस सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी जरूरी है। क्योंकि जब तुम नियम पालन करते हो, सम्मान देते हो
साफ सफाई रखते हो और अच्छे शब्दों में बात करते हो तो तुम सिर्फ समाज को बेहतर नहीं बनाते बल्कि खुद भी एक बेहतर इंसान बनते जाते हो। और एक दिन जब तुम बड़े हो जाओगे तो दुनिया तुम्हें इसीलिए याद करेगी कि तुम बचपन से ही समझदार, विनम्र और जिम्मेदार बच्चा थे।